नवाज शरीफ साहब के गुण गाते फिरते थे, पीडीएम का हिस्सा थे और बड़ी अहम जमात थे पीडीएम के लिए। इनके साथ जो है मिलकर इन्होंने हुकूमत में भी रहे हैं, एक सीट पे भी रहे हैं, वज़ीर खारजा की सीट पे रहे हैं। अब इलेक्शन आ गया और इलेक्शन आते ही इनके मामला क्या हो गए हैं जी, उनके खिलाफ हो गए हैं, उनके खिलाफ बातें करने लग गए हैं। अनलकीली बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन नहीं होते, ये सारा कारोबार होता है, ये सारे के सारे ताजिर हैं कि ये करप्ट है, ये पाकिस्तान में नहीं आ सकता, ये नाअहल है, उसे फिर से पाकिस्तान में लाया गया, उसके सारे केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए गए हैं और वो फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मासूम शहरी उन्हें वोट देते हैं बस इस वजह के कि इन्होंने काम करवाया। भाई उन्होंने अपने पल्ले से काम नहीं करवाया, आपके टैक्स के पैसों से काम करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज हमारे पास जो लीड है उनमें से सबसे पहली लीड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, दूसरी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और चौथी लीड इलेक्शन कमीशन के हवाले से। मतलब आज की जो हमारा व्लॉग है उसमें हम सबको कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो ये आज की सबसे पहली जो हमारे पास लीड है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। सुलेमान अकरम राजा जो कि एक मशहूर कानूनदान है और कुछ ही दिन पहले उन्होंने, कुछ ही दिन नहीं बल्कि तकरीबन 1-1.5 माह हो चुका है जब उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी रह चुके हैं। मतलब उनके केसेस वगैरह भी आजकल काफ़ी वो देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है एक अरसा दराज से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं एज आ वकील, उधर पार्टिसिपेट करते हैं, केसेस लड़ते हैं और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। उनकी एक वीडियो और कुछ तस्वीर वायरल होती है जिनमें वो गालबन कंपेन कर रहे हैं किसी हलका में अपनी ही आवाम के साथ, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स उम्मीदवारों के साथ वोट मांगने जाते हैं। वहाँ पर कुरान पाक पर हाथ रख के कसम खा रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद भी तहरीक इंसाफ पे ही रहूँगा। इसकी क्यों वजह पेश आई और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के जब उम्मीदवारों से और रहनुमाओं से बात हुई कुछ, तो बैक कैमरा बात कर रहा हूँ, जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, जो ज़ात उम्मीदवार जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे, उनसे हम सबसे ये हलफ लेंगे। और सुलेमान अकरम राजा ने साथ साथ ये भी कहा है कि वो अदालत से भी रिजू करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से। किस बात पर रिजू करने जा रहे हैं वो तो आपको बताएंगी, लेकिन पहले बात गौर करने की ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये जो हलफ ले रहे हैं, हलफ उठा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में ही रहूँगा, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई। उसकी बेसिकली वजूहात की तरफ अगर जाया जाए, सबसे पहले उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा नाम है और सियासत में उतार चढ़ाव करने और उल्ट पुलट करने में इन्हें जो है ना अच्छा खासा माना जाता है, पहचाना जाता है। उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मौजूदा चेयरमैन है और साथ ही साथ पंजाब में भी उन्होंने एक सीट पे, जैसा कि कल के व्लॉग में हमने बताया था कि अच्छी खासी अक्सरियत हो सकता है वो कामयाब हो जाएँ, क्योंकि एक धरल्ले के साथ उन्होंने एंट्री मारी है पंजाब में और हो सकता है पीपल्स पार्टी अगर ये सीट ले लेती है, बिलावल भुट्टो जरदारी ले लेते हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में आ जाएगी। अब आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए और जितवाने के लिए हर खेल खेलेंगे और सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को आगे से जो है ताकीद की है कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें ख़रीदा जाए और मैक्सिमम उम्मीदवारों को अपनी तरफ किया जाए, पीपल्स पार्टी में उन्हें शमूलियत इख्तियार करवाई जाए, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग की जाए और उसके बाद आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। इनके चुनने के बाद इन्हें चुनने, मतलब उनके साथ राब्ते में रहें, जब इलेक्शन हो जाएंगे जैसे ही उसके बाद उन्हें खरीद लिया जाए। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये है कि पिछले दिनों फ़याज़ुल हसन चौहान जो तहरीक इंसाफ से भागे हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी भागे हुए हैं, उनका कहना था कि जो उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार है, अब वो जब तक यकीन दहानी नहीं करवाएगा कि इलेक्शन जीतने के बाद वो तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेगा, तब तक उसे इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा बयान है फ़याज़ुल हसन चौहान की तरफ से। अलबत्ता जी ये तो हो गई दो चीज़ें। अब सुलेमान अकरम राजा साहब अदालत से रजू करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया टॉक की और अपना बयान जारी किया कि हमने जो कागजात नामजदगी, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद उन्हें निशान मिला है, लेकिन उसमें हमने मेंशन किया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, गोया ये आज़ाद लड़ रहा है, लेकिन ये इलेक्शन जीतने के बाद किसी और पार्टी में नहीं जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा जान के लाले ही यही पड़े हैं कि उनके जो उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट लेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे, मुनहरिफ हो जाएंगी, उनकी ख़रीदारी शुरू कर दी जाएगी। और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो ये ख़रीदारी करने में पहले बहुत माहिर हैं और उसके बाद आ जाते हैं अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन ग्रुप यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो ये तो पहले हॉर्स ट्रेडिंग में जो है बदनाम ज़माना पार्टी बन चुकी हुई है। अब जाते हैं जी दूसरी खबर जो हमारे पास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। हमारे वज़ीर ख़ारजा, एक्स वज़ीर ख़ारजा
जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में वज़ीर ख़ारजा से और उनकी तारीफ़ें करते फिरते थे, अब उन्हीं के ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं। वो कहते हैं जी, कल ही उन्होंने अपने एक जलसा से खिताब किया, उसमें वो कहते हैं जी PTI के कारकुन मेरा साथ दें, यानी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, मेरा साथ दें, मैं इंतकामी सियासत नहीं करूँगा। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं और ये वही इंसान है, ये वही शख्स है जो नून लीग के मरीम नवाज़ साहबा के, शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के गुण गाते फिरते थे, PDM का हिस्सा थे और बड़ी अहम जमात थे PDM के लिए, जिनके साथ जो है मिल के इन्होंने हुकूमत में भी रहे हैं, एक सीट पे भी रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा की सीट पे रहे हैं। अब इलेक्शन आ गया और इलेक्शन आते ही इनके मामला क्या हो गए हैं जी, उनके खिलाफ़ हो गए हैं, उनके खिलाफ़ बातें करने लग गए हैं। कभी ये कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जी इंतकामी सियासत ले रहे हैं, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के घर घुस के मारेंगे, कभी कहते हैं कि मैं PTI का साथ दूंगा, कभी कहते हैं ये बुज़दिल निकले, शहबाज शरीफ नहीं है, शोबाज शरीफ है, ये नाअहल हैं, ये ख़ानदानी सियासत चला रहे हैं, ये सिलेक्टेड हैं और इस तरह की बहुत सी बातें कर रहे हैं। मामलात ये हैं कि इस तरह के मामलात पास्ट में मतलब माजी में भी होते आए हैं। कभी भट्टो खिलाफ़ होता है ज़िया उल हक के, कभी ज़िया उल हक खिलाफ़ होता है बेनज़ीर के, कभी बेनज़ीर खिलाफ़ होती है दूसरी जमातों के, कभी कलसूम नवाज़ के, कभी इनमें इत्तेहाद हो जाता है, इत्तेहाद होने के बाद कभी ये भाग जाते हैं, कभी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ़ हो जाते हैं, कभी उनके साथ मिल जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत अनलकीली बड़ी बदकिस्मती के साथ कहना पड़ा कि पाकिस्तानी सियासत नहीं है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन नहीं होते, ये सारा कारोबार होता है। ये सारे के सारे ताजिर हैं जो अपना कारोबार चमकाने के लिए किसी भी हद तक ज़लील और रुसवा हो सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम को ज़लील करने के लिए, अपना कारोबार लश्काने के लिए, हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत से पैसे लेने के लिए, हुकूमत से नहीं खैर अपनी सीटों का फ़ायदा उठाते हुए अवाम की टैक्सों से पैसा लेने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, अपने मुफाद की खातिर ये लोग ताजिर हैं, ये सियासतदान नहीं है। सियासत ये नहीं है, सियासत तो एक पाक शुबा है। सियासत तो ऐसा काम है जिसमें अवामुल नास की खिदमत करने के लिए हुकूमत में आया जाता है, इलेक्शन लड़े जाते हैं, मुंतखब होके आते हैं और अवाम की खिदमत करते हैं। ये तो पूरा 5-5 साल जाते ही नहीं है, अवाम में उतरते नहीं है, उसके बाद अवाम में जाके फिर दूसरी सियासी पार्टियों की मुखालफत शुरू कर देते हैं। आपस में इनकी उस तरह से ही रिश्तेदारी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम हमारी बदकिस्मती के साथ अब भी इस तरह की मेजोरिटी मौजूद है जो बिरयानी पे बिक जाती है, जो इनके झूठे दावों पर बिक जाती है, जो इनके झूठे वादों पे बिक जाती है। उसके बाद 5 साल क्या देखने को मिलता है, ये उन्हीं पार्टियों जिनके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हीं के साथ मिल के जाके खाने खाते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं, उन्हीं की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। अलबत्ता जी ज़रूरत इस समर की है कि जिसे भी वोट दें आप लोग सोच समझ के हक़ दें। आप जाते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ। मानसहरा में कल मरीम नवाज़ साहबा खिताब कर रही थी। अब वो कहती हैं जी मैं मुखालफिन को बद्दुआ नहीं देना चाहती, जो भुगत रहे हैं वो उन्हीं के अमाल का नतीजा है। नवाज शरीफ को निकाल देंगे तो पाकिस्तान मुल्क, जो मुल्क पाकिस्तान है वो खंडरात में तब्दील हो जाएगा या खंडरात ही बचेंगे यहाँ। साथ ही साथ वो कहती हैं मज़ीद ही हमारे मुखालफिन ज़ातियात पर उतर आए हैं। 10 साल तक KPK में जिसकी हुकूमत रही उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ग्रीन पाकिस्तान का ये दावा करते थे लेकिन जो भी जंगलात थे इन्होंने उसे भी काट के बेच खाया। और ये KPK में मानसहरा में जाके जलसा आम से खिताब कर रही हैं और इतनी बड़ी बातें कर रही हैं। अब मुखालफिन को बदुआ नहीं देना चाहती। जब आप अपने ही मुखालफिन के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, बदुआ तो बड़ी दूर रह जाती है। आप तो उन्हें बदुआ तो बहने का बड़ी दूर रह जाती है। आप उनके ख़िलाफ़ जो बातें करती थी कि ये लाडला है, ये सिलेक्टेड है, इसे लाया गया, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हर बंदा जानता है पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान को चाहने वाला, पाकिस्तान को जानने वाला हर इंसान, हर शहरी जानता है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ साहबा ये दोनों किस कदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं, किस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं। अब इलेक्शंस आ गए हैं तो आपको साथ ही याद आ गया कि हम बदुआ नहीं देना चाहते, ये अपने माल का नतीजा भुगतने हैं। आज साइफ़र केस में या किसी केस में जो इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, साथ इनके बयानात आने लग जाएंगे कि ये सिलेक्टेड है, ये लाडला है, इसे लाया गया है, इसे रिलीफ दिया गया है। जो आपके बाप को रिलीफ दिया गया वो किस खाते में जाएगा, वो किस खाते में जाएगा? जो उसे बाहर से उठा के, जिसका तय हो चुका था कि ये करप्ट है, ये पाकिस्तान में नहीं आ सकता, ये नाअहल है, उसे फिर से पाकिस्तान में लाया गया। उसके सारे केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए गए हैं और वो फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस मामलात को भी छोड़ दें, वही बात आ जाती है कि ये ताजीर हैं, ये कारोबारी हजरात हैं, ये सियासतदान नहीं, ये सियासत नहीं हो रही। ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ, उनके एहसासात के साथ, उनके वोट्स के साथ, उनके क्या से कहते हैं यकीन के साथ, भरोसे के साथ खेला जा रहा है। ये सारे के सारे ताजर हैं। एक बार फिर से आपको कहूँगा जिसे भी वोट दें सोच समझ के दें। चौथे नंबर पे आ जाती हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जिन्होंने फ़ंड, जितने भी तरक्याती फ़ंड थे कैंटोनमेंट बोर्ड के और बल्दियाती
वो सारे के सारे फ़ंड उन्होंने फ़िलहाल बंद कर दिए हैं। उन पर पाबंदी लगा दी है कि किसी को फ़ंड्स नहीं दिए जाएंगे। अलबत्ता जो सैनिटेशन के मामला हैं, सफाई सुथराई के मामला हैं पाकिस्तान भर में, वो फ़ंड्स उसी तरह से जारी होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन बलदियाती काम, तरक्याती काम कोई भी नहीं होगा उसके फ़ंड रोकने की वजह ये है कि ये जो हुकूमत में रह चुकी हैं और जिनकी हुकूमत में जान पहचान तो हर किसी की होती है। कहते हैं जिदा हत्थ पैंदा है, जिदा हत्थ पैंदा है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन किस तरह से करता है, हुकूमती मशीनरी को यूज़ करके। मैंने ये काम करवा दिया मुझे वोट दें, मैंने ये काम करवा दिया मुझे वोट दें। अगले 5 साल चाहे कोई काम ना करवाएं, चाहे वेलियाँ मारें, लेकिन इलेक्शनों के दिनों में उस फंड्स का जो है यूज़ करते हैं, तरक्याती काम करवाते हैं और उसके बाद उसी के बलबूते पे वोट मांगते हैं और हमारी मासूम अवाम, मासूम शहरी उन्हें वोट देते हैं बस इस वजह के कि इन्होंने काम करवाया। भाई उन्होंने अपने पल्ले से काम नहीं करवाया, आपके टैक्स के पैसों से काम करवाया। आपने फ़ैसला देना है, आपने फ़ैसला करना है कि आपने वोट किसे देना है। आपने इन झूठों मक्कारों को वोट देना है या सोच समझ के वोट देना है जो आपको लगे कि ये हमारे हक़ में बेहतर है। जिस भी पार्टी को वोट दें, लेकिन एक बार लाजमी ये सोचिएगा कि मैं किसे देने जा रहा हूँ वोट और क्यों वोट देने जा रहा हूँ, किसे कास्ट करने जा रहा हूँ, किसे मैं हुकूमत में लाना चाह रहा हूँ। ये ना हो कि फिर से आपका रॉन्ग नंबर लिख जाए तो फिर आप कहें लो जी प्रोग्राम थे बढ़ गया। अपने मेरे पास ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। ऐसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अल्लाह नहीं के बाद।